देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। नमस्कार, मैं हूं दर्शनकर। लाइव 7 में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार की सियासत की। बिहार की सियासत में इन दिनों कांग्रेस विधायकों के टूटने की चर्चा तेज है। कयास इस बात को लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कांग्रेस के 11 विधायक टूटकर जदयू में शामिल हो जाएंगे। पहले दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कहते हैं सत्ता में आने के बाद नेताओं के रंग दिखने लगते हैं, लेकिन जब से झारखंड में कांग्रेस सत्ता में आई है, लगता है कांग्रेस के बागी नेताओं में फिर से पार्टी प्रेम। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार के बाद कांग्रेसी नेताओं की नाराजगी लगातार खुलकर सामने आ रही है, जिसके बाद सत्ताधारी दल जदयू और बीजेपी भी कांग्रेस पर काफी आक्रामक हो गए हैं। जदयू ने कांग्रेस में बड़ी टूट के संकेत भी दिए हैं। दोनों दलों की निगाहें भी कांग्रेस के नाराज विधायकों और नेताओं पर है। लंबे समय से बिहार में कांग्रेस के लिए अच्छे हालात नहीं हैं और बिहार कांग्रेस तो पूरी तरह से कोमा में है। ये आरोप हमारा पहले भी था। इस आरोप की पुष्टि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह के बयान से हो गई है, जिसमें कांग्रेस में संभावित भगदड़ की उन्होंने चर्चा की है और शायद इस बात को शक्ति सिंह गोहिल ने भी भांप लिया था और इसीलिए बहाना कुछ और ढूंढ करके उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रभारी पद से खुद को मुक्त करने की इच्छा जाहिर की। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भरत सिंह ने विधायकों में टूट का दावा किया है, मगर कांग्रेस इन तमाम दावों को खारिज कर रही है और एनडीए को अपना घर खुद संभालने की नसीहत भी दे रही है। कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की टूटने की संभावना भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक इंटैक्ट हैं और एनडीए की तरफ से इस तरह की जो हवाई बातें की जा रही है वो सब इसलिए की जा रही है कि पिछले दिनों जदयू के 6 विधायक अमित शाह ने भस्मासुर की तरफ पूरी पार्टी को निगलने का जो प्रयास कर रहे हैं, उससे सवाल से बचने के लिए एनडीए जो है इस तरह की बातें मार्केट में ला रही है। जिस तरह कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कांग्रेस के अस्तित्व पर आला कमान पर सवाल उठा रहे हैं और बिहार प्रभारी ने पहले ही इन तमाम चीजों से अपना पल्ला झाड़ लिया है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपने कुनबे को संभाल पाती है या फिर पार्टी विधायकों में बड़ी टूट होती है। पटना से लाइव 7 के लिए अवनीश सिंह की रिपोर्ट। तो बिहार में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज चल रही हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस के 11 विधायक टूटने वाले हैं। कांग्रेस की नाराजगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही लगातार सामने आ रही है। कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर भी आक्रोश जताया था कि टिकटों की खरीद बिक्री हुई, इस वजह से इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और उसके बाद अब 11 विधायकों की टूट कहीं न कहीं ये बताती है कि कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं है। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ विधायक भी असंतुष्ट हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता आफ्ताब पटना से जुड़े हुए हैं। जी आफ्ताब, जिस तरह से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, क्या यह माना जाए कि अब ये टूट तय मानी जा रही है? देखिए, जब तक आग लगती नहीं है तो धुआं उठता नहीं है। चिंगारी कहीं ना कहीं लगी है और कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है, आप कह सकते हैं। और जब से पिछले दिनों हमने एक्सक्लूसिव न्यूज़ दिखाई थी, जो कांग्रेस के बागी नेताओं की खास तौर पर बैठक हुई थी, उसमें भी भरत सिंह शामिल हुए थे। भरत सिंह पुराने कांग्रेसी हैं, पूर्व विधायक हैं और उन्होंने ही सवाल उठाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा, इस बार भी उन्होंने सवाल उठाया, दावा किया है कि कांग्रेस के 11 जो विधायक हैं वो टूटेंगे। अब कहाँ जाएंगे, किस पार्टी में जाएंगे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन लगातार हम कह सकते हैं खबरें सामने आई भी है और एक खबर ये भी है कि अशोक चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ऐसी खबरें सूत्रों के मुताबिक आई है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्हें लाने के लिए तो नीतीश कुमार जो है कि अभी बहुत ज़्यादा उनके करीबी हैं, अशोक चौधरी को करीब से मान रहे हैं। अब कांग्रेस के विधायक को तय करना है कि कहाँ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में अफरा तफरी का माहौल है। कोई पिछले दिनों जब लगातार बैठक चल रही थी, टिकट का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त भी देखा जाए तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं अखिलेश सिंह, उनके खिलाफ शक्ति सिंह गोहिल और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, उनके खिलाफ में नारेबाजी हुई, टिकट बेचने का आरोप लगा। 70 सीटें मिली और हालत ये हो गई कि 17 सीटों पे कामयाबी मिली। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो टूटने की खबरें आ रही है
ये कोई ना कोई सच्चाई जरूर है, लेकिन अभी साफ तौर पे कोई विधायक बात करने को तैयार नहीं है। आज कई बार हमने कोशिश की, कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, जो कि पार्टी के एमएलसी भी हैं, उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की, तो उन्होंने बातचीत तो किया लेकिन मुलाकात करने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो खासतौर पे मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है। वहीं समीर कुमार सिंह है जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हकीकत कहीं ना कहीं है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक मीडिया से दूर चले जा रहे हैं, मुलाकात करने की भी जहमत नहीं उठा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है। एक बार अपने दर्शकों को पहले समीर सिंह ने क्या कुछ कहा है ये भी सुना दें, तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के समीर सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर। तो हम फिलहाल कुछ देर बाद वो हम दिखाएंगे। एक बार फिर से हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता आफ्ताब के साथ। जी आफ्ताब, आप बता रहे थे कि कांग्रेस इस बात से पूरी तरह से इनकार कर रही है और इन दावों को खारिज कर रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी के दावे को खारिज कर रहे हैं समीर सिंह, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक हैं या कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं, मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जो विधायक हैं, लगातार विधायक दल के नेता हैं अजीत कुमार, उनसे ही मुलाकात करने की कोशिश की जा रही है, तो मुलाकात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बात जरूर है, और ये खबरें ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार जो है कि सभी विधायकों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, उन्हें जो है कि मंत्री बनाने का ऑफर तक दिया जा रहा है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं, अभी कहना मुश्किल है, क्लियर कट बात नहीं है। अब आने वाले वक्त में तय हो पाएगा कि आखिर ये विधायक कब टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। जी बिल्कुल, सच्चाई जरूर है। और आए दिन मतलब विधानसभा चुनाव